वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोबा इलेक्ट्रिकल। आज मैं एक इंडक्शन कुकर रिपेयर करने वाला हूं जो बजाज का है और इसका मॉडल नेम जो है मैजेस्ट्री 2100 वाट स्लिम वाला। तो इसका जो फॉल्ट है PWM सेक्शन का फॉल्ट है और इससे पहले ये रिपेयर हो चुका है कोई किसी टेक्नीशियन के द्वारा। वहाँ पे पावर सेक्शन का जो SMD पैकेज में होता है वो पावर सेक्शन जल गया था शायद, इसीलिए वो मॉड्यूल लगा के पावर रेडी करके वो PWM सेक्शन को कर नहीं पाया, क्योंकि PWM सेक्शन में एक 6 पिन का IC होता है। IC के सहायता से PWM सेक्शन काम करता है, लेकिन IC तो ख़राब हो चुका था और उसके साथ साथ आसपास का जो कंपोनेंट रहता है SMD पैकेज में रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ जल चुका था। तो 2-3 टेक्नीशियन के पास गया, वो सीधा तो ना कर दिया, मतलब नहीं हो पाएगा ऐसा बोल के, और फिर मेरे पास आया। ये मेरे लिए एक बहुत ही बढ़िया चैलेंज का काम था, इसलिए पहले मैं इसको बनाने के बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास PWM सेक्शन का जो ऑनलाइन पे मिलता है वो नहीं है अवेलेबल। इसलिए मैंने एक ख़राब PCB से PWM सेक्शन को काट करके उसको लगाया यहाँ पे। तो कैसे काम किया मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और ये 100% वर्क कर रहा है ये भी आपको शेयर करूँगा। तो आप देख पा रहे हैं ये बजाज का मैजेस्ट्री स्लिम 201 वोल्टेज का इंडक्शन कुकर है और इसका ये PCB है। तो PCB में आप देख पा रहे हैं, जिम करूँगा, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जो है 2 रेजिस्टेंस चल चुका, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस चल चुका, और यहाँ पे PWM सेक्शन में PWM IC होता है वो IC भी जल चुका था। तो लगभग PWM सेक्शन का पूरा कंपोनेंट जल चुका था। तो मैंने क्या किया, एक पुराना वाला ख़राब PCB है, इस ख़राब PCB से PWM सेक्शन को मैंने कट कर लिया, और कट कर लेने के बाद यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को इसका सर्किट भी मिल जाएगा देखने को। तो उस सर्किट के हिसाब से इसको रखा, बाकी कंपोनेंट को मैंने बाहर निकाल दिया। यहाँ पे क्या होता है, एक 18 वोल्ट और एक ग्राउंड और एक पल्स इनपुट होता है और पल्स एक आउटपुट होता है। तो यहाँ पे एक 25 वोल्ट का कैपेसिटर होगा। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव देख के आपको 18 वोल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई देना है। ये 18 वोल्ट कहाँ से मिलेगा आपको, जो पावर सेक्शन में 18 वोल्ट होता है वहाँ से। और इस IC का ये डॉट वाला पिन इसके सामने जो है तो ये 1 नंबर होता है, 2 नंबर और 3 नंबर। ये 3 नंबर से सीधा आता है इस जम्पर से, इस जम्पर से आता है यहाँ पे, मतलब आप यहाँ पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं, और 3 नंबर पिन पे डायरेक्ट भी दे सकता है और यहाँ पे भी दे सकता है। तो मैंने यहाँ पे इनपुट किया, मतलब 3 नंबर IC से जो पल्स का सिग्नल आउट होता है वही आउट वाला पल्स विथ मॉड्यूलेशन सेक्शन पे इनपुट होगा। तो इनपुट होगा सर्किट पे, आपको सर्किट ड्राइंग पे आप लोगों को देखने को पाएंगे, आप वहाँ पे देना है। तो इनपुट हो गया और ये नेगेटिव और पॉजिटिव 18 वोल्ट हो गया, और ये आउटपुट हो गया।
आउटपुट कहाँ होता है, जो 10 ओम्स का रेजिस्टेंस होता है या 20 ओम्स का जो रेजिस्टेंस होता है उससे होता है आउटपुट। ये आउटपुट आपको देना है IGBT के इस वाला पिन पे। और यहाँ पे एक ग्राउंड के साथ एक 10 का रेजिस्टेंस होता है SMD पैकेज में, वो जल चुका था इसलिए इसको डीप पैकेज पे लगा दिया। देखिए यहाँ पे 10 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस डीप लगा हुआ है और इसका पावर भी मॉड्यूल के साथ लगा हुआ है, क्योंकि ये इसका SMD पावर जल चुका था। तो इससे पहले को जो टेक्नीशियन था वो इसको मॉड्यूल पे लगाया। तो सिर्फ यही कनेक्शन है। आपको क्या देखना है, 18 वोल्ट इनपुट करना है और 3 नंबर IC का 3 नंबर पिन से पल्स इनपुट होता है और पल्स जो आउटपुट होता है वो सीधा इस वाला पिन पे आप लगा सकते हैं। यहाँ पे भी इस ट्रैक पे कोई भी लाइन पे आप लगा सकते हैं। अब बाकी जो कंपोनेंट आप उसको उखाड़ के फेंक सकते भी है, और अगर नहीं फेंकेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो है वो जल चुका है। तो इसको मैंने टेस्ट किया, ये 100% वर्क कर रहा है, लेकिन इसका टेम्परेचर सेंसर नहीं है, क्योंकि जो 6 पिन वाला PWM IC होता है उसी में टेम्परेचर सेंसर इनबिल्ट रहता है। अब तो उस पिन को मैंने रिमूव कर दिया और उस IC को रिमूव कर दिया, और वो वाला IC मार्केट में भी नहीं मिलता है। तो इसीलिए एक्स्ट्रा टेम्परेचर सेंसर को यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो उसको पहले इंस्टॉल करता हूँ, बाद में आपको दिखाता हूँ उसका कनेक्शन, और इसका कुछ छेड़खानी करना पड़ेगा। तो हीट सेंसर का IGBT के नीचे जो हीट सेंसर रहता है वो इंस्टॉल कर दिया हूँ, और इसको इंस्टॉल करने के लिए इस सेंसर का एक पिन ग्राउंड से कनेक्ट रहेगा और एक पिन इस रेजिस्टेंस कॉइल पे रहेगा, जो PWM IC का 4 नंबर पिन पे है कनेक्शन। मतलब यहाँ से ये एक ही ट्रैक लाइन है और एक ट्रैक लाइन आ जाएगा। यहाँ से 200 के SMD पैकेज पे रेजिस्टेंस था, और 200 के रेजिस्टेंस होके इस IC का 10 नंबर पिन पे कनेक्ट होगा। इस 200 के जो रेजिस्टेंस है इसको रिमूव करके आपको 1.5 के से 2 के तक रखना है। तो मैंने यहाँ पे 2 के रख दिया। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जल चुका था, जो इस IC का 8 नंबर पिन से एग्जाम्पल हो के यहाँ पे 10 के रेजिस्टेंस था। तो इस 10 के रेजिस्टेंस को भी मैंने डीप रेजिस्टेंस इंस्टॉल कर दिया चेंज करके। तो लगभग मेरा ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब इसको फिटिंग करके इसको हीट करके कोई एरर कोड आ रहा है कि नहीं देखूँगा। तो मेरा बना हुआ जो PWM सेक्शन है वो टच पैनल का नीचे इसको बैठा दूंगा, और यहाँ पे एक सेपरेट पेपर दे दूँगा, क्योंकि पैनल से और PWM सेक्शन अगर शॉर्ट हो जाए तो इसीलिए ये सेपरेट का काम करेगा। तो यहाँ पे पेपर दूँगा या फिल्म पेपर दे दूँगा, और इसका जो पावर का मॉड्यूल है वो भी यहाँ पे बैठा दूँगा। फिर फिटिंग करूँगा, फिर फिटिंग करके चेक करूँगा। तो दोस्तों फाइनली इसको मैंने सेट कर लिया, और एक बर्तन के ऊपर थोड़ा पानी भी दे दिया। अब सीरीज पे पहले इसको टेस्ट करूँगा, सीरीज पे टेस्ट करने के बाद फाइनली पैरेलल सप्लाई देके टेस्ट करूँगा। तो ये मेरा ऑन है, ये फंक्शन है।
1400 वाट। तो सप्लाई दे दिया, सीरीज सप्लाई, और एक बटन पे थोड़ा पानी भी दे दिया। अब इसको पावर ऑन किया हूँ, फंक्शन 1400 वाट, और ये सीरीज लाइट ग्लो हो रहा है, मतलब ये अभी सही है। लेकिन इसको पहला सप्लाई दे के हीट करके देखूँगा। तो पहला सप्लाई दे दिया, अब ऑन करूँगा, और 1400 वाट पे है। और इसका एम्पियर भी देखिए, तो 1400 वाट पे ये 5.3 एम्पियर ले रहा है। और मीटर पे मेरा जो वोल्टेज है 264, वो थोड़ा गड़बड़ है मीटर के खराबी के लिए। तो वोल्टेज को देख के आप घबरा मत जाना। तो थोड़ा देर वेट कीजिए, इसका रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव आता है ये देखने के लिए। अगर पॉजिटिव आता है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। एक मिनट हो चुका, ये पानी भी भाप उगल रहा है। टेम्परेचर थोड़ा कम कर दिया, और थोड़ा कम कर दूंगा। तो इस इंडक्शन में कोई भी अब तक प्रॉब्लम नहीं है, ये 100% रिपेयर हो चुका है। तो मेरे चैनल को अच्छा लगा तो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए।